नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। हमारे साथ एक डेंटिस्ट है और अक्सर लोग जो है दांतों के बीमारी से ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हमारे चेहरे को बेहतर करना है तो उसके लिए दांतों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर अंकित कुमार टिवरेवाल। मेरी क्लिनिक टिवरेवाल डेंटल क्लिनिक मेन रोड बैरगनिया में है। अच्छा, बैरगनिया जैसे क्षेत्रों में आप अगर डेंटिस्ट है तो वहाँ पे लोगों का जो जागृति है, क्योंकि दांत के प्रति लोग उतना जागरूक नहीं होते हैं। काफ़ी ज़्यादा जब लगता है कि एक ही समस्या का समाधान लगता है कि चलो दांत उखड़वाने की स्थिति आती है तो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। क्या लगता है कि दांतों के जैसे रोग को कितना सीरियस लेना चाहिए? नहीं, दांत स्वस्थ है तो आपका आँत स्वस्थ है, क्योंकि अगर आप दांतों के काम को पेट से करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेट भी खराब रहेगा या वो स्वस्थ नहीं रहेगा। इसीलिए आपको जो काम है, दांत का काम है सबसे पहला चबाना। तो अगर हम खाना को अच्छे से चबाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी। उसके बाद जैसा आपने कहा कि मैं थोड़ा गांव वाले क्षेत्र से आता हूं, तो वहां पर लोगों में जागरूकता दंत चिकित्सा के प्रति एकदम नहीं है। लोग के साथ क्या है, लोग दांतों का इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। वो लोग दवा खाकर दांत की बीमारी को बहुत दिनों तक पाल के रखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अगर दांत में दर्द हुई तो लोग छोटा छोटा नुस्खा अपनाते हैं और कुछ देर के लिए आराम मिल जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं फर्दर। क्या लगता है, ये सही है क्या? दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को खुद से ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए दांत को आपको, अगर दांत में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, झंझनाहट होता है या दर्द होता है, तो आपको उसका इलाज कराना ही पड़ेगा। दवा खाने से दांत अपने आप को नहीं बना सकता है। दवा खाने से आपको एक बार आराम मिल जाएगा, एक बार आपका दर्द कम हो जाएगा या जो आपकी परेशानी है वो कम हो जाएगी, लेकिन वो फिर आपको परेशान करेगी, चाहे वो समय 10 दिन का हो दवा लेने के बाद या वो 1 महीने का हो, आपको परेशानी फिर होनी है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे में भी देखा जाता है कि जो है दांतों का बीमारी है। बच्चे का जो है दांत कम अल्प अवधि में ही उनका जो दांत है वो खराब होने लगता है। तो एक बेहतर डेंटिस्ट होने के नाते आप जो है उनको क्या सलाह देंगे कि बच्चों का जो दांत है उसको बेहतर तरीके से सुरक्षित कैसे रखा जाए? बच्चों को सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि वो 2 बार ब्रश करें, सुबह में और रात में सोने से पहले। अगर वो इस तरीके से ब्रश करते हैं तो उनके दांतों में कोई भी परेशानी कम से कम होगी। क्यों? क्योंकि हर बीमारी का जड़ गंदगी ही है। उसके बाद मैं बच्चों को और उनके गार्जियन को ये सलाह देना चाहूँगा कि गार्जियन खुद भी ब्रश लेकर के ससमय बच्चे के साथ खड़े हों, ताकि बच्चे को भी लगे कि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। और अगर ऐसा करेंगे तो दांतों में उनको परेशानी ज़रूर कम से कम होगी। और हर खाने के बाद हमें अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी खाने का अंश हमारे मुंह में न बचा रहे। अच्छा, बाकी जो बीमारियां हैं उसमें लोग जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन दांतों की बीमारियों में देखा जाता है कि वो नहीं जाते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते आप उनको क्या सुझाव देंगे? मैं उनको ये बताना चाहूँगा, लोगों में एक भ्रम की भी स्थिति है। लोगों के साथ क्या है कि जो प्रैक्टिशनर, मतलब मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो लोग बिना डिग्री के दांत का इलाज करते हैं उनकी जानकारी कम होती है। वो लोग दांत को निकालने के प्रति लोगों में भ्रम पैदा कर देते हैं कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है, दांतों की सफाई कराने से दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक बात कहूँगा, एक एग्जांपल भी देते हुए, कि अगर आप किसी चीज़ को, आपका बर्तन ही है, अगर आप उसको प्रतिदिन साफ़ कर रहे हैं तो उसको आपको साफ़ करने में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से उसको हल्का सा धोएंगे, वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको काला, पीला, हरा या लाल करके लाएंगे तो डॉक्टर भी है, जायज़ सी बात है कि अगर आपका दांत ज़्यादा गंदा है तो हमें उसको साफ़ करने के लिए ज़्यादा मशीन, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, जिससे दांत को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप उस स्थिति में दांत को आने ही न दें, आप ससमय अपने दांत को साफ़ करवाएं तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, लोगों में जो भ्रांतियाँ है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधा समाधान बताते हैं कि दांत को निकलवा लीजिए। दांत को निकलवाना ही समाधान है या फिर उनको बेहतर तरीके से रिपेयर करें? और एक प्रयास तो किया ही जा सकता है बेहतर। एकदम दांत निकालने की जो पद्धति थी वो आज के समय में आप मानिए कि ख़त्म हो चुकी है। आज बहुत ही ख़राब दांतों को हम लोग निकालने की सलाह देते हैं। नहीं तो एक इलाज है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसके द्वारा लगभग किसी भी प्रकार के दांत को अगर क्षति हो चुकी है उसको भी हम लोग बचा करके दांत को ऐसा बना देंगे कि मतलब वो दांत अच्छे समय तक आपका साथ देगा। अच्छा, बैरगनिया में आपका कहाँ पे हॉस्पिटल है? लोग आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल पाएंगे?
बैरगनिया में कोई भी लोग को अगर मेरी क्लिनिक पर आना वो चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक का नाम टिब्रेवाल डेंटल क्लिनिक, जो कि मेन रोड में गौर वाले रास्ते में जोहरीमल हाई स्कूल के पास में है। आप लोग शुक्रवार को छोड़कर, क्योंकि शुक्रवार को क्लिनिक बंद रहती है, सोमवार से शनिवार से लेकर के गुरुवार तक सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोग आके मिल सकते हैं। अच्छा, अगर कोई सीतामढ़ी की आवाज़ के रेफरेंस पे जाएंगे तो उनको आप कुछ सहूलियत दीजिए? एकदम, अगर सीतामढ़ी की आवाज़ से अगर मेरी बातों को लोग समझ रहे हैं, मेरी बातों से लोग डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो एक जागरूकता के रूप में मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मेरी बातों से लोग खुश हुए। तो उनको तो मैं ज़रूर जितना भी हो सकेगा अपनी तरफ से डिस्काउंट करने की कोशिश करूँगा। सर, डिस्काउंट नहीं, एक मान सम्मान की उम्मीद करते हैं और बस यही है। और जो लास्ट में हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, अच्छे से ब्रश करें, दांतों की सफाई रखें। अगर आपके दांत में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो आप समय से अपने दंत चिकित्सक से मिलें। मैं ये नहीं बोलता कि टिब्रेवाल डेंटल क्लिनिक ही आपके लिए एक क्लिनिक है। आप अपने नज़दीकी किसी भी दंत चिकित्सक जो कि पढ़े लिखे हों, जानकार हों, उनसे मिलें और अपने समस्या को दूर कराएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।